अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई एपिसोड लेके हाज़िर हुए हैं आपके पास। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। आजकल आप जानते हैं पूरी दुनिया में कोविड का दौर हो रहा है। कोविड-19 काफ़ी फैल चुका है दुनिया में और रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी वजह से। और अब वैक्सीनेशन आ चुकी हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज़ ने वैक्सीनेशन बनाई है इनकी, लेकिन अब वैक्सीनेशंस के बारे में भी अनश्योर हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन ली जाए, ज़्यादातर तो मेडिकल कम्युनिटी इस बारे में मुत्तहिदा है, यूनाइटेड है कि वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको अपोज़ भी कर रहे हैं, वैक्सीन डिनायर्स हैं, वैक्सीन की अपोज़िशन है, कुछ डॉक्टर भी इसके बारे में अनश्योर हैं। तो और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो इस बारे में काफ़ी अनश्योर हैं। शाहिद साहब और मशल आप लोगों की मेरा ख़्याल है शाहिद से शुरू करते हैं। आपकी कोई इस तरह के इंटरैक्शंस हुए हैं लोगों से जो अनश्योर हैं, मेडिकल हम्म, प्रोफ़ेशन से रिलेटेड लोग? हाँ, इस तरह है वैक्सीन्स का इशू, क्योंकि कुछ लोगों को ये एतराज़ है कि वैक्सीन जो है उनको टाइम नहीं इतना दिया गया प्रोड्यूस करने टेस्टिंग में, कि बहुत जल्दी निकल आई हैं। कुछ कहते हैं कि जी ये नई टाइप की वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन्स, जो कि हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता, इनके ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, कुछ और इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं जनरली उनको कोविड इटसेल्फ से ही एतराज़ है कि नहीं, इट्स जस्ट लाइक द फ्लू और हुँ, हो जाएगा, उससे आपको इम्यूनिटी हो जाएगी, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीन की, क्यों आपने केमिकल्स इंजेक्ट करने हैं। और एंड देन वी हैव कंस्पिरेसी थियोरिस्ट जो कहती हैं ये पता नहीं बिल गेट्स का कोई माइक्रोचिपिंग प्रोग्राम है और समथिंग दैट सॉर्ट, तो वो तो खैर दैट्स अनदर कैटेगरी। तो हैं इस तरह मुझे खुद एक पीएचडी है इन इंजीनियरिंग का पीएचडी स्टूडेंट था, आई नो हिम, तो उसने रिसेंटली मुझे मैसेज किया था कि आई मीन ही इज फेमिलियर विद ये स्टडीज और किस तरह आप उनको इंटरप्रेट करते हैं एकेडमिक लेवल पे ना। तो वो भी मुझे कह रहा था कि कहता है कि मैंने ये एक दो स्टडीज देखी हैं, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड ना कि इनके इफेक्ट्स बुरे होंगे। तो उससे हुँ, भी हुँ, मेरी डिस्कशन हुई थी। पर मेरा पर्सनल तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप जो वायरस है कोविड-19 उसके आप अननोन इफेक्ट्स जो हैं वो आप रिस्क कर लें, व्हिच आर प्रोबब्ली नॉट टू नोन टू अ लेसर डिग्री देन द वैक्सीन, और या वैक्सीन्स के इफेक्ट्स जो अननोन साइड इफेक्ट्स हैं वो आप कर लें, व्हिच हैव स्टिल सम रिसर्च बैकिंग देम ना। तो अब हर्पीज वायरस है, आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आपको पता है हर्पीज वायरस है, वो आपके जिस्म में घुसा रहता है, एंड इट रैंडमली इट कैन रीएक्टिवेट एट सम पॉइंट स्ट्रेस की वजह से वगैरह वगैरह। तो वी डोंट नो कि इस वायरस का क्या इफेक्ट है, हो सकता है ये लेटर ऑन आपको दैट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट हो, या सम अदर इफेक्ट्स दैट बिकम अपेरेंट बहुत सालों बाद। तो एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, अगर आप लेते हैं वैक्सीन और सारे लेते हैं जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में, तो आप ये जानें तो बचा सकते हैं लोगों की। और फिर अगर कोई इफेक्ट्स उसके होंगे, होपफुली वो भी इतने वाइड स्प्रेड नहीं होंगे, क्योंकि टेस्टिंग में इतने नहीं आए। तो कुछ छोटी तादाद होगी शायद लोगों को जिनको हो, लेकिन होपफुली ज़्यादा लोगों को नहीं हो। पर आई सी कि लेसर हार्म यही है कि आप वैक्सीन ले लें, उसके शायद हार्म्स हों, लेकिन compared to the harms from not taking the vaccine and getting COVID, वो harms ज़्यादा unknown है, dangerous in my opinion। तो मशल आपने ये वैक्सीन ली भी है, आप यू गॉट वैक्सिनेटेड राइट? तो आपका इस बारे में आपको उसके बाद कुछ सिम्पटम्स आए या कुछ आपने फ़ील किया उसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ हैविंग वैक्सीनेशन डन टू यू? नहीं, मुझे सेकंड डोज के बाद थोड़ी सी हेडेक हुई थी ऑन द डे ऑफ, बट to Shahid's earlier point, and the way he broke it down was very eloquent. So basically, there's concern in the community, okay, oh, this is a vaccine that's become available faster than any other vaccine previously, and mass produced at a level that is raises suspicion and doubt. तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों के बारे में जो एक also concern है regarding autoimmune diseases, I think इन सब चीज़ों का even within the medical community, जिसमें मैं भी शामिल, I would say I was also part of that, where I was doubting it initially. The fundamental sort of, this is a common denominator जो मुझे नजर आया था between myself and all the other people who were in that boat,
there was a lack of understanding, a lack of having access to the data, having access to, or having an understanding of what it is, what is being offered, what is this technology, how often, what are the other applications, and the risks are true. Okay, yes, you could have down the road other unforeseen outcomes, जो कि क्योंकि research नहीं है, we just don't have that temporal longitudinal data. तो अभी क्योंकि दुनिया की स्टेट ऐसी है, ये पैंडेमिक 100 साल बाद आया है और पूरी दुनिया शट डाउन कर गई थी, तो you as a species have to respond to it accordingly. ये नहीं हो सकता कि आप, ये भी हो सकता है आप as an individual you make your own choices कि आप, if you don't want it, you don't want it. But जो disinformation का aspect है, जिसमें there is a growing number of people that are basically consuming information circulated on social media and within the sub channels and subgroups on Reddit and Facebook and WhatsApp groups में भी चीजें circulate हो रही हैं, and they take that misinformation as fact. और जो फर्क करने की ability होती है between fact and fiction, or fact and opinion rather, वो लोगों में कम होती जा रही है क्योंकि हम इतने vocal होते जा रहे हैं as a species और इतने communicate इतना rapidly कर रहे हैं कि I think nobody introduced the etiquette of fact checking or knowing how to differentiate emotions from opinions from factoids, or because everything is blended together, so you're seeing now what happens when a crisis occurs and there's a faction of people that are saying कि जैसे कि शायद ने कहा कि जी Bill Gates is हर किसी के अंदर वो इंजेक्ट कर रहा है ट्रैकिंग डिवाइसेस और ये एक डीपॉपुलेशन स्ट्रेटजी है जिसके अंदर दुनिया की पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, कोई सर पाव नहीं है इन बातों का. It's just a bunch of idiots that sat together, not idiots but people that have concerns regarding the world's issues, right? Like these are issues that you, I, and all of these people have thought of before. Okay, the world's population has gone from 7 to 8 billion now. We're approaching 8 billion, and by the end of this decade, we would be close to 10 billion if. But in conspiracy land, we'd probably be less, considering we all cannot reproduce after this. But yeah, we kill each other. Nuclear explosion. Or we kill each other. But if you go back to, I was talking to my wife about this the other day. There's this whole theme of the roaring 20s nowadays. But if you look at the last roaring 20s, that was around the time that World War I was happening, and had the number of people the humongous number of people that had died during both those wars had not died, we would have touched the 10 billion mark a long time ago. बहुत बंदा मरा था. And so similarly, there are these number of things that nature produces that human beings intrinsically have this capacity to depopulate them. I'm going off on these weird tangents, but the point I'm trying to make is we have these concerns and they manifest in these conspiracy theories, I feel. मेरा ख्याल है कि ये conspiracy theories की जहाँ बात कर रहे हैं, ये तो as a policy या as a rule इस पे trust नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो valid concerns, मैं कहूँगा conspiracy theories तो नहीं लेकिन valid concerns. अब मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये लिया, कोविड की वैक्सीनेशन ली उन्होंने, उसके बाद उन्हें थोड़े सिम्टम्स आए, उनको बुखार चढ़ा, उनको मसल एक्स हुई. उसके बाद मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा चलो अच्छा है आपका हो गया एक बार, अब आपके आगे अब आपको नहीं होगा होपफुली. बट ही वाज लाइक हु नोस, मुझे फिर भी हो सकता है, शायद हो जाए, फिर भी क्या पता है. हाँ, this is another thing. But just to clarify, just because you have a vaccine doesn't mean you can't get an infection. You will get infected if you get exposed to a pathogen. It's just the severity of the illness is less. So,
You see, right now, the way that we're talking about it, अगर एक लेमन सुन रहा है इस बात को, वो ये सोचेगा कि ओ वैक्सीन लग गई है, अब तो तुम बुलेट प्रूफ हो गए, तुम्हें इन्फेक्शन भी नहीं हो सकती, अब तुम्हें फ्लू नहीं, शॉट भी लग। but that's how it's being sold. I think जो थ्योरी, जो स्टोरी सेल की जा रही है या लोगों तक जो पहुंच रही है कम से कम, वो ऐसे ही है That's ना how कि it's being talked about. There's हाँ, a difference. It's not being sold like that. It's being talked about by people like you and I about that. आई थिंक जो लोग जो बना रहे हैं वैक्सीन, उनको कोई हार नहीं है इसमें कि अगर लोग इस चीज पे बिलीव करें कि यार वैक्सीन के बाद हम सेफ हो जाएंगे। इट्स लाइक ये एक कमर्शियली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैस प्रोड्यूस, उन्होंने भी बेचनी है, तो दिस इज नॉट रूमर दे वुडंट लाइक टू हैव, आई बिलीव। नहीं, हुकूमतें ऐसे नहीं कह रही, क्योंकि हुकूमतें हाँ, नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का मिसकंसेप्शन आपके बिजनेस के लिए बेहतर है, यू आर ओके विद दैट, राइट? हाँ, यू वुडंट businesses गो का तो आउट ऑफ फायदा योर, है। हाँ, तो वो जो कंपनियां बना रही हैं, तो वो इतना क्लैरिफाई नहीं करती इस चीज को, या अब यहाँ कम चलें ठीक है, इस बात को छोड़ दें, एक बंदा है उसने वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहा, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, वो आपसे, मैं एक वीडियो देख रहा था, फनी सी थी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स वैलिड थे। क्या वो बंदा कह रहा है कि अच्छा मैं कोविड वैक्सीन लगवा लो, वो कह रहा है मैं लगवा लूं, अच्छा क्यों लगवाऊं, कहता नहीं फायदा है तुम्हें, बाद में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं होगी माइल्ड होगी, कह रहा है कि मुझे नहीं होगी इसके बाद, पक्की बात है, कहता नहीं पक्की बात तो नहीं है, कहता फिर मैं क्यों, यानी इस तरह की वीडियो फनी सी थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि हाउ कुड आई कन्विंस समवन हु इज नॉट विलिंग टू टेक इट। आई कांट कन्विंस हिम, मेरे पास इतना कोई ग्राउंड वर्क नहीं है कि मैं उसे कन्विंस कर दूं। अगर वो मेरे से ये बात पूछ रहा है कि यार मुझे नहीं होगा, श्योरिटी तो नहीं ना दे सकते आप। इट्स लेकिन ये हर बेटर। ड्रग, हाँ, हर ड्रग पे यही चीज होती है, हर ड्रग पे, हर मेडिकल प्रोसीजर पे आप किसी को एक सिंपल, उसका आजकल के लिहाज से सिंपल कंसिडर किया जाता है पेंडिसाइटिस की सर्जरी, लेकिन अगर आप पेंडिक्टोमी भी किसी, उसके चांस ऑफ डेथ होता है उसका, दिस माइट बी नेग्लिजिबल, लेकिन है तो सही कि आपको कोई लेकिन आपको एनेस्थीसिया से रिएक्शन हो जाए, हु नोज। लेकिन ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो चीजें नॉर्म बन चुक जाती हैं ना सोसाइटी में, उनका वैसे डर नहीं लगता, जैसे वो मशल ने शुरू में बात की थी, इमोशंस इंटरवाइन कर जाते हैं मुख्तलिफ चीजों के साथ, अब वो चीजें ऐसे इन्वोक नहीं करती फीलिंग्स। हाँ, मैं यही कह ऑपरेशन, रहा था, हाँ, आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग ना, तो लोगों को जिस तरह अब फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव, अगर किसी को आप टीका लगाए ना, डॉक्टर को, नर्स को, हु आर यूज्ड टू दिस थिंग, तो उनको थोड़े से रिएक्शंस होते हैं, व्हिच इज नॉर्मल, पर्सन इन मेडिसिन वुड नो दिस। तो अगर आप आम लेमन को ले, ओके लो जी मैंने टीका लगाया, मुझे बुखार होना शुरू हो गया, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही है ना, वही मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है जो मशल शुरू में कह रहा था। और स्पेसिफिकली आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा नॉइज है, इंफॉर्मेशन नॉइज, के हर बंदा मैं अभी उठ के फोन पे कोई चीजें रिकॉर्ड कर लूं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को पहुंच जाएंगी इन सेकंड। अभी हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शायद ना पहुंचे, लेकिन होपफुली पहुंच जाए। लेकिन ऐसे ही है, और इट ड्राउन्स आउट, क्या उसको कहना चाहिए, अथॉरिटेटिव वॉइसेस, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, उनको डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, वो आपको बड़े तरीके से बताते हैं कि देखें आप लें, आपके चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, दूसरों के लिए जिन्होंने नहीं ली, आप फिर भी मास्क पहने हैं, आप एहतियात करें, और लो फिर भी मैंने मास्क पहनना है, फिर भी तो फायदा क्या हुआ वैक्सीन का, इस तरह वाली बातें ना फिर डिफीट्स द होल पर्पस वैक्सीनेशंस। बट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैं ये कहूंगा कि जो बंदे को, अब मुझे आप कह रहे हैं जी वैक्सीन लगवा लो, मैं मानता ही नहीं वैक्सीन में, मुझे लगता है कि इसका फायदा ही नहीं है, या वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले कर सकती। तो अब जो अथॉरिटेटिव बंदा भी है ना, 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है वो, और साइंटिस्ट है या डॉक्टर भी है, तो वो इस तरह आपको, वो बेशक वो अथॉरिटी होगा अपने काम में, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं कह सकता ये लगवा लो, इसका तुम्हें पक्का फायदा है, 100% फायदा है, कोई ऐसे आपको कहेगा नहीं। और जो डिनायर्स हैं वो ये स्टेटमेंट चाहते हैं शायद, तो इस तरह तो फिर कोई भी नहीं आपको कहेगा। या well, अगर I would disagree. I would disagree on that. Only sorry to have cut you off on that, but I would disagree on the point that we know based on the data we have, does it prevent? Do you have a protection against 100% protection against severe COVID syndrome? Yes, you do. Or ये जो number around 94%, that is protection against or a mild to moderate severe symptoms of COVID. So does this prevent death? In short, it does, right? That's the most adverse outcome from
having COVID? Does it prevent sorry. disability? सॉरी एक No, बात मैंने कहनी थी sorry. क्योंकि मैं बात सही कह रहा है क्योंकि even people might even have a reaction to the vaccine या Yeah. आपको वैक्सीन का शॉट लगे and for whatever reason आपके ऊपर ineffective है तो people Yeah, will but that's an anomaly, right? Like people die from हाँ Tylenol, yaar. Like हाँ so like, are you going to stop taking Tylenol for a headache just because some fucker died? Like 1 out of 1 billion people died. Like नहीं, but the whatever, point yaar. is, I understand his point कि जो बंदा इतना ज़्यादा skeptic है, you have to explain this to him कि भाई nothing is 100%. You have आपके chances होते हैं. You could be sitting Right. in your home और आपके there is a chance, non-negligible chance कि meteor आए space से आपके घर को तबाह कर दे, आप मर जाएं. There is a chance of that. And Right. उस पे आप number डाल सकते होंगे probably, but it's so infinitesimally पता नहीं क्या word होता है, small कि it's not a daily concern आपके लिए. अब आप वैक्सीन अभी Right. लगा रहे हैं, अभी पैंडेमिक है, आपको डर है and everything. तो in that case ठीक है, it might be a concern, लेकिन you can still placate it, I think. कि भाई आप ठीक है आप लगाते हैं, हर चीज का होता है, आप घर में देते हैं ना पैरासिटामोल, उसका भी होता है, आपके चांस ऑफ डेथ होता है, लेकिन बहुत कम है. इसके भी उसी तरह है, बहुत कम. एंड होपफुली वो लगवा ले, अगर नहीं तो यू कैन होप कि ये अकेला ही बंदा है और इसके पीछे और नहीं है लोग, क्योंकि यही Yeah, एक दूसरा aspect which is now being discussed is that a lot of the disinformation circulation that you're seeing is actually partly being promoted by certain world governments. So, for example, there are 3 main governments that are, or 3 main countries that are producing vaccines, right? There's Russia, there's China, there's America, and America, in collaboration with Germany, or whatever, a few other countries are making their products. So when Pfizer and Moderna came out, a lot of the misinformation was actually, the fires were stoked, misinformation ज़्यादा की गई थी by, allegedly, by Russian bots, so that वो product के ऊपर doubt हो, और जो later more refined product जो उनका आना था apparently, उस पे ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा support हो कि वो देखो हमने 3 ज़्यादा महीने लगाए, as opposed to them, they came out with a thing in like, so the things that you start hearing कि इतनी जल्दी इन्होंने चीज निकाल दी, in reality mRNA वैक्सीन को बनाने में 2 महीने लग जाते हैं या महीना लग जाता होगा. आपको एक सिर्फ सीक्वेंस पकड़ना है और सीक्वेंस का mRNA बनाना है, जिसको आपका DNA ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस प्रोटीन में कन्वर्ट कर सके. उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. उन्होंने सिर्फ देखना ये है स्टडीज के थ्रू कि ये काम भी करती है, और उसको लग जाते हैं 9 महीने, उसको लग जाते हैं 6 महीने. तो अभी जो ये नए स्ट्रेन्स भी आए हैं, उसकी ऑलरेडी वैक्सीन्स बनना शुरू हो गई हैं. तो and you'll see by winter or fall, ये क्या कहते हैं, by autumn, round 2 of vaccines पहुंच जाएंगे, Moderna, Pfizer और ये बड़ी कंपनियों की. हाँ, मैं यही सोचा था, मैं शायद पता नहीं for educational purposes mRNA ज़्यादा डिस्क्राइब करें और न्यू स्ट्रेन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि वो भी लोग कहते हैं ना कि ये नया स्ट्रेन, ये इसका क्या मतलब है, वहाँ पे भी कुछ हो रहा है. Might be a whole other. Anyway, मैंने शुरू किया. Basically, अगर इसकी मोटी सी बात की जाए तो वो इस तरह है कि इंसानी जो हमारे जो सेल्स हैं, मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बड़ी ले, मैं एक मोटी वो ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए है. डीएनए चेक करता है अपने आप को. जब डीएनए में कोई खराबी हो जाती है, कैंसर बन जाता है. डीएनए अपने आप को चेक करता है, उसके अंदर बड़े सारे चेक पॉइंट्स हैं. सेल अपने आप को मार देता है अगर वो गलत तरह डिवाइड हो रहा हो या उसमें कोई म्यूटेशन है, फर्क कोई चीज है, वो अपने आप को मार देता है. लेकिन अब ये जो वायरस है, ये mRNA वायरसेस हैं जो सी, वो जब भी रिप्रोड्यूस होती हैं, उसमें चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है, तो वो हर बार एक नई किस्म की वायरस बन सकती है. तो इसलिए जो नई किस्म की बन जाती है, उसे हम कह देते हैं नई स्ट्रेन बन गई है. तो म्यूटेशन से नई स्ट्रेन बन गई, तो इस वजह से वो बनती ही रहेंगी नई स्ट्रेन्स, लेकिन कुछ खतरनाक हो जाती हैं. जैसे ये कोविड-19 बड़ी खतरनाक थी, इसकी स्ट्रेन कोई और आए, वो शायद इतने इफेक्ट्स ना करे. तो और इसमें ये भी है कि आपके जो क्या कहते हैं, कोविड के जो नए स्ट्रेन्स बन भी रहे हैं, उनमें से कुछ पे वैक्सीन चलेगी, लेकिन
जितने ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं पूरी दुनिया में, 100 इन्फेक्ट हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, अरबों इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इतनी ज्यादा म्यूटेशंस हो रही हैं, वायरस की रेप्लिकेशन हो रही है, तो एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है, गलत होगी लेकिन वो चल पड़ी है और बाय चांस वो इन्फेक्टिव भी है ज्यादा, तो इन्फेक्टिव भी है, बंदे भी ज्यादा मारती है, तो वो अगर स्ट्रेन फैलना शुरू हो जाए तो वो आपका वैक्सीन भी उस पर काम नहीं करेगी, फिर सबका ही नुकसान होना है पूरी दुनिया में। इसलिए मैं शुरू में भी कह रहा था कि बेस्ट वेज के सारी दुनिया में फैला के जितनी तेजी से हो सकता है वैक्सीनेशन करें, और इक्के दुक्के जो चले होंगे हेसिटेंसी वाले, खैर इक्के दुक्के तो नहीं, काफी हैं, लेकिन उनको भी कैंपेन्स टाइप करने चाहिए कि ये इसका मकसद है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है? कैन अ गवर्नमेंट डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस वैक्सीनेशन एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू आर जस्ट गोना हैव इट, you are forced to have it? I mean, they're doing that in certain countries, but at the same time, they're doing it indirectly in others. For example, America can the way that the trends are sort of moving, where you're going to see things like, oh, you may need, in order to dine into a restaurant, you may need like a proof of vaccination of some sort, or if you're boarding an international flight or a domestic flight, you may need some kind of proof of vaccination. These things have not been implemented yet, but they have been talked about, and they have been discussed in the media, have been proposed by certain people, and shot down a little bit because it infringes on people's rights to make decisions. But at the same time, ab dekho, either as a working in a hospital, I am almost obligated to take the yearly flu jab, right? अगर मैं ना लूं तो मुझे वो पूरी किस्सा कहानी होती है कि मेरे पास legitimate reasons होने चाहिए कि जी मैं allergic हूँ या मुझे फलाना रिएक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है, और मुझे थ्रू आउट मास्क पहन के फिरना पड़ेगा अगर मैं फ्लू की वैक्सीन नहीं लगाता. तो you're sort of conditioned and sort of forced to take it, right? इतना जलील कर दो कि लेना पड़े. हाँ वही ना. तो और वो बेचारा जिसको एलर्जिक रिएक्शन होता है वो ज़ूम में इतना जलील हो. बट आप you apply the same principles of enforcement to COVID vaccinations, which are very likely going to occur. The flu hasn't caused the world to shut down. This is the only pathogen that in the past 100 years had caused the entire world to just shut down. And you know, ये this comparable भी नहीं है ना. You can't compare the two, flu और COVID. to the flu. हाँ, क्योंकि फ्लू ये क्या इसका नाम है, कोविड जो है, it's more infectious and more lethal than the flu. Right. I mean, there is a way of them being. I mean, the reason why they are comparable is because there are certain metrics on which you can say that they are similar, but at the same time, like they're both viruses. They both infect people and have respiratory illnesses, right? And can develop into pneumonias. They both have a death count associated to them. So there are like these broad commonalities, but where they differ is, as you said, one is more infectious, COVID being the more infectious one. There has a higher death rate. There's a less legitimate vaccine or less studied vaccine, or jiske andar trust nahi hai. And method of transmission is it can vary between both of them. I think the flu has both quite droplet similar and contact. I think they are quite similar in that way. नहीं, उसका ड्रॉपलेट और कांटेक्ट ही है फ्लू का. किसका? फ्लू फ्लू का एक जैसी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है. नहीं, कोविड का वो भी है ना, एरोसोल बेस्ड है ना, वो हवा में भी ओके, बट देन अगेन कांटेक्ट और वो भी तो करेगा ही ना. इट्स क्वाइट similar in that regard. Not in the same way. So COVID doesn't have the same contact driven transmission as flu does. The flu has like it can exist on surfaces, for example, a long time, and therefore you touch a surface and then later कभी है, क्योंकि कोविड इज बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है ना. आप सांस ले रहे हैं या आप छींक रहे हैं या आप खांस रहे हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स बनते हैं मॉइस्चर के वगैरह, तो इफ दे स्टिक ऑन अ कीबोर्ड और इस तरह शेयर्ड है.
I guess that is true that the method of transmission is still there, but I think where it's less pertinent is that uski longevity on surfaces is not the same as the flu. For example, tumne chika on a keyboard, that might still be contaminated for a good day or two with the flu, right? But from what I understand in a very rudimentary way is that it doesn't have the same longevity on keyboards and other surfaces. COVID doesn't. It may if you literally touched it shortly after and then rubbed your face, but but then again modes of transmission are pretty similar. वो time ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसलिए जैसे मशल पहले कह रहा था कंपैरिजन काफी सारा आता है, इसलिए भी आता है कि मेरा ख्याल है कि वो एक जैसी इन्फेक्शियस ज्यादा है कोविड, लेकिन बाकी मसले मसाइल जैसे सांस के और लंग्स गेटिंग अफेक्टेड. लेकिन अब आई वाज रीडिंग दे नॉट सिमिलर. फ्लू के साथ आपको इतनी टेंशन नहीं होती, जनरली एक्स वगैरह हो जाएंगे इस तरह. कोविड का भी वही है कि आपको शायद पता ही ना लगे, लेकिन कोविड का आई थिंक इन वास्ट मेजॉरिटी पता भी नहीं चलता इन यंग पॉपुलेशन. मुझे तो हुआ था, मुझे तो सही पता लगा, लेकिन कई लोग पॉजिटिव आते हैं, उनको सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल मसला नहीं होता. जो आपका है ना, जो बुड्ढों का सेक्शन है ना, ये तो आपकी है ना पूरी जिंदगी नहीं, सॉरी पूरी पॉपुलेशन है ना, बच्चों से लेके बूढ़ों तक. इफ यू ओनली लुक एट द बुड्ढे ना, तो सबसे ज्यादा बुड्ढे क्या बड़े उम्र के लोग इफेक्ट होते हैं, एल्डरली. तो अगर आप वो हिस्सा कंपेयर करें जो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फ्लू एंड फ्रॉम कोविड, तो इसकी मेनी टाइम्स ज्यादा लिथैलिटी है इन दोस पीपल. तो और क्योंकि इन्फेक्शियस भी ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर क्योंकि फैल ज्यादा जाता है तो परसेंटेजेस की वजह से बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप 100 अगर किसी डिजीज का 1% है ना लिथैलिटी रेट, लेकिन वो इतनी ज्यादा फैलती नहीं है, तो वो 100 लोगों में जाएगी तो एक बंदा शायद मर जाए. लेकिन एक डिजीज है उसका 1% है और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो अगर कितने लाख बंदों में फैलेगी, तो अब लाख का 1% मुझे निकालना पड़ेगा कीबोर्ड पे, लेकिन the percentage is a lot bigger. हजार, thank you. So the percentage is a lot bigger. So sorry, the percentage is the same, the absolute number is a lot bigger. तो 1000 का आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है, both from productivity point of view, economic point of view, और चीजों को affect करना शुरू हो जाता है. तो इसकी वजह से फिर था, क्योंकि ठीक है अदरवाइज कंपेरेबल होंगी, लेकिन क्योंकि फैल इतनी ज्यादा जल्दी रही थी, तो क्या कहते हैं, ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे थे. इट वाज मोर ऑफ ओ माय गॉड फैक्टर के ये क्या हो रहा है यार. लेकिन जो मेरा ख्याल है, कमिंग बैक टू द इनिशियल टॉपिक, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एक बहुत हेजिटेंसी है, और डॉक्टर भी आपको खुल के इस तरह नहीं, डॉक्टर खुद अपनी फैमिलीज के लिए भी इतने खुशी नहीं लगवाना चाह रहे. और एटलीस्ट इन पाकिस्तान I've spoken to a few people and they are all very unsure about it. यार लगवाएं ना लगवाएं, and I wanted them to कि लगवा लो, लेकिन but then again you can't. इंसान को ऐसे नहीं लगता कि इंसान फुली कह दे यार लगवा लो, because you feel कि अगर इनको कुछ हुआ then they'll be like यार मुझे तो पहले ही पता था इसमें कुछ हो सकता है. लेकिन बट साहब उसके अंदर आप देखें ना कि आप रीजनल रीजंस देखें क्या है. बाय द वे अभी आई थिंक टाइम स्टैम्प करना जरूरी है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट एंड ऑफ मार्च है और पाकिस्तान has partially gone into lockdown again. Major cities have gone into lockdown again, right? So also इस वक्त पाकिस्तान में predominantly Chinese vaccines circulate कर रही हैं और available हैं, और वो भी आई थिंक कुछ हफ्ता पहले ही प्राइवेट सेक्टर में अलाउ हुआ है टू एडमिनिस्ट्रेट. अभी तक वो लिमिटेड ही थी टू ओल्डर एडल्ट्स. तो when your only option is a Chinese vaccine which only offers you 60 something percent protection, you are faced with not only doubt. You don't only experience doubt in is this mRNA vaccine going to be effective? You also have to face the fact that less effective hai based on what they're selling. These governments or countries have a tendency of misrepresenting data, and there's no accountability for it.
whether it's the Sputnik vaccine or the Sinovac or whatever. I mean, I'm making generalizations नहीं because आप सही कह रहे हैं. मेरा मैं ख्याल है वो कि वैक्सीन के पीछे अगर चाइनीज लग जाए या उसके पीछे जर्मन लग जाए, मेरा ख्याल है कि लोगों की परसेप्शन काफी फर्क हो जाएगी. एक जर्मन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग ज्यादा विलिंग होंगे, एक चाइनीज वैक्सीन लगवाने के लिए चाइनीज, जिधर भी प्रीफिक्स चाइनीज आ जाएगा वो थोड़ी सी आपकी उसमें ट्रस्ट कम हो जाएगा. ये नेचुरल है हमारे कल्चर. ये शायद हमारा एक साउथ एशियन प्रीडिस्पोजिशन भी शायद हो स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स उधर से आते थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जिसको बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट्स सस्ते होते थे एंड दे सर्कुलेटेड इन आवर सॉरी मैं इंटरप्ट कर. पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को ये भी कहते हैं ना, फर्स्ट कॉपी हैंडबैग है, सेकंड कॉपी हैंडबैग. वही तो हम तो तीनों पढ़े हुए उधर, हमारे साथ वापसी की फ्लाइटों पे we saw the merchants bringing the products in, and they used to sometimes tell us कि oh, you know, they offer us all grades of products, we just choose to bring C and D grade products in, so because the profit margins are better. And over time reputation फिर चाइना की यही होगी कि oh, you know, inferior product है, and right now they're telling you on paper कि it is inferior in comparison to Pfizer and Moderna, which would make you think, why is it inferior? If it's an mRNA vaccine, why can't you replicate the same mRNA? You replicate everything else. So I think there are genuine reasons to distrust the Chinese products also, because जब COVID भी हो रहा था तब they were publishing some data which was very, to say the least, dodgy. यानी कि वो ऐसे भी शो कर रहे थे बीच में जैसे कोई मसला नहीं. शायद साहब you could tell more about it. I think कि इस तरह किया था ना चाइनीज गवर्नमेंट ने. उनका तो मैंने नहीं देखा. क्या होता है from a epidemiologist perspective? मैंने उनका स्पेसिफिकली नहीं देखा, लेकिन उनकी डेटा उनका नहीं देखा, लेकिन उनका मैंने मेजर्स देखे थे. मेजर्स वर प्रीटी गुड. तो आई डोंट नो स्पेसिफिकली अबाउट मेजर्स ऑफ जो मतलब जिस तरह लॉकडाउन, कंटेनमेंट. क्योंकि यहाँ पे एक ये भी है ना कि एक ईस्ट/वेस्ट डिवाइड जो कहते हैं ना कि द मेथड्स या क्या रिएक्शन एंड एटीट्यूड, कि इधर इतना लिबरल माहौल है कि बंदे को ये कहना कि प्लीज आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, और वो कहता है माय फ्रीडम माय राइट्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई औरों को भी फर्क पड़ता है तुम्हारी हरकतों से. लेकिन पीपल सीम टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इन द ईस्ट, और उन्होंने कंट्रोल कर भी लिया एंड इट्स ऑल डन एंड डस्टेड. हालांकि वेस्ट अभी well, is it that they're more understanding or they're more they are being forced? You could do that. You could force them in China. You can't do that in America. नहीं, it's not only China. It's not only China, क्योंकि और वियतनाम है और you can't. हाँ, लेकिन आप पाकिस्तान में भी उस तरह नहीं कर सकते. पाकिस्तान में भी बंदा कहेगा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ. चाइना में वो बंदा शायद उस तरह नहीं कह सकता. पाकिस्तान में तो मैकेनिज्म से, पाकिस्तान में तो मैकेनिज्म ही नहीं है ना इन्फोर्स करने का. आप जो मर्जी पाकिस्तान में लोग I'm just giving you an example. If government tells people to do something in Pakistan, people would still retaliate. They can retaliate. In China वो इस तरह करने का सोचेंगे भी नहीं. मैं वही कह रहा हूँ. पाकिस्तान में तो अब अच्छी चीज भी नहीं इन्फोर्स कर सकते ना, लोगों के फायदे की भी करें बुरे की करें. कोई मैकेनिज्म, डंडा ही नहीं है हमारी हुकूमत के पास ना. उधर तो सब कुछ रजिस्टर्ड है. लेकिन डंडा होना चाहिए. आप क्या कह रहे हैं? डंडा होना चाहिए. नहीं यार, डंडा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप जुल्म करें. डंडा यू समटाइम्स यू नीड टू, आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया फॉर द, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूके टिल द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक फरवरी और मार्च तक कह रहे हैं कि नहीं हमारे बहुत अच्छा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, कोई उन्होंने पीपीई तक नहीं ऑर्डर किया. पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क एंड फुल बॉडी वो जिप्स सूट्स आजकल नजर आते हैं, उन्होंने वो ही नहीं ऑर्डर किए. वेंटिलेटर्स नहीं किए, कैपेसिटी नहीं बढ़ाई. तो अब जी मार्च अप्रैल में आ गया, अब थ्योरियां करना शुरू हो, हम इसको फैलने दें या हम इसको ना फैलने दें. मतलब इट्स सो लेट इनटू द पैंडेमिक. दिसंबर में वो चीज रिकॉग्नाइज हुई है, जनवरी में, एंड देन फरवरी मार्च इट्स बीन स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, और आप कुछ कर ही नहीं रहे. तो कभी कभी होना चाहिए कि नहीं यार, लुक दिस इज सीरियस. लेकिन ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना. ये तो एक जो लोग इन पावर, द वंस हु हैड टू टेक डिसीजंस, दे डिडंट टेक डिसीजंस ऑन टाइम. तो ये तो वो एक, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. ये पैटर्न
नॉट स्पेसिफिक, मतलब इतना ज्यादा डिटेल में स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ये पैटर्न ज्यादा आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आता है एज अपोज टू ईस्टर्न, एंड इट माइट बी कि ईस्टर्न में डंडा ज्यादा चलता है और उधर वो कंट्रोल कर लेते हैं, पर वेस्टर्न कुड हैव डन द सेम, दे हैव द टूल्स टू डू इट। अच्छा, ये अब डिस्कशन थोड़ी और तरफ निकल गई, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि डंडा एज अ होल, जो डंडे का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट गुड। आप देख सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट में अगर कोई फर्क है तो मेरा ख्याल है वो डंडा कल्चर, मेरा तो ख्याल है गलत है, लेकिन अब क्योंकि मशल साहब भी अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और ये भी तंग आए हुए हैं लोगों के राइट से कि हर बंदा उठ के कह देता है कि मेरा राइट है, और ये चिढ़ जाते हैं उस बात से। मशल चिढ़ जाता होगा आई एम श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है इन द बिगर पिक्चर आपने कहीं पे तो लाइन ड्रॉ करनी है ना। अब एक बंदा उठ के कहे यार मुझे आग लगाने का शौक है, मेरी फ्रीडम है, मुझे आग लगाने, तो मैंने यहाँ पे भी लगानी, वहाँ पे भी, दैट्स नहीं, नॉट ओके। वो लिबर्टी एंड्स एट नोज वाला कॉन्सेप्ट भी है ना कि आप ये infectious disease, so it affects other people. नहीं, I'm not defending not doing that. I'm just saying in a broader context, आपकी वो conversation से डंडे की बड़ी हमायत आ रही थी। I should define it. मेरे डंडे से मुराद ये नहीं है कि लोगों को जबरदस्ती इंजेक्ट करो with something that they don't want. अगर वो इंजेक्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, उनकी थोड़ी सी होनी चाहिए restrictions, जिस तरह मशल कह रहा था ना कि I think education, आप एजुकेट करेंगे लोगों को, people would choose it. I think if अगर आप उनको समझाएंगे और एजुकेट करेंगे, मेरा तो ख्याल है यही करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। एक और बात मैंने जल्दी से कहनी थी। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें ये मेंशन कर रहा था बंदा कि ये साइंटिफिक कम्युनिकेशन पे क्यों लोग डाउट करते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले होता था कि देयर वर फ्यू वॉइसेस इन साइंस एंड हुकूमत ने ये कहा है इट्स बीन टेस्टेड इन दैट लैबोरेटरी वगैरह, तो ठीक है, यू नो, वी एक्सेप्ट इट, हम करेंगे। आजकल क्यों नहीं होता? एंड दे वर डिबेटिंग कि ये किस वजह से है। एक तो ये थ्योरी थी कि देयर टू मेनी वॉइसेस, जिस तरह हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरा ये भी था कि आजकल लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डेवलपमेंट है तो हमें बताओ ना। ऐसे नहीं हो सकता आज पता लगा वो वायरस है और ये वैक्सीन है, सब कुछ करो ना। कहते क्या मतलब, ये व्हेन डिड दिस स्टार्ट? तो अगर आप ऐसे करें कि देखें वी हैव डिस्कवर्ड द वायरस, हमें नहीं पता कि इससे क्या हो रहा है, लेकिन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अगले महीने रिपोर्ट आती है, ओ हमें ये पता लग गया, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह, एंड देन slowly the people are more aware कि you know हुकूमत हमें बता रही है साथ साथ, oh we were wrong on this, और हम अब वो पास ले रहे हैं। लेकिन शायद साहब ये जो ट्रस्टेड अदारे हैं बड़े बड़े, जैसे WHO हो गया, या आपके और मेरे दिन में यूनिसेफ हो गया फॉर इंस्टेंस, WHO हो गया, और कोई आप नाम, इस तरह के जो बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड अथॉरिटीज हैं जिन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी ओवर द इयर्स डेवलप की है, उनपे मेरा पहला रिएक्शन या पहला इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि मैं उस पर ट्रस्ट कर लूं। हाँ, इंडिविजुअल्स का तो होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं, लेकिन हुकूमती लेवल पे अब एक एग्जांपल ये है कि जो यूरोपियन CDC है, ECDC, वो स्टॉकहोम में बेस्ड है, हेडक्वार्टर्ड है, और स्वीडन में स्टॉकहोम, और स्वीडन इटसेल्फ उसकी पॉलिसीज नहीं मानता। दे नॉट मास्क आज तक नहीं रेकमेंडेड स्वीडन में, मतलब ये 1 year प्लस, क्या मार्च है ना, अप्रैल शुरू, मोर देन 1 year इनटू द पैंडेमिक, उनकी ऑफिशियल आप वेबसाइट पे देखें, कहते हैं कि जी मास्क हम नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि ऑफिशियली, क्योंकि दे कैन बी वर्न इनकरेक्टली, और वायरस फिर भी फैल सकता है, या देयर आर नॉट इनफ स्टडीज शोइंग। मुझे ये समझ नहीं आती क्या मसला है, ये स्वीडन में कोई बड़ी फार राइट किस्म की गवर्नमेंट है, ट्रम्प टाइप, या क्या चक्कर है ये? Sorry, मैं एक बात पूरी कर लूं कि एक ये on the other side they do mention कि there might be certain situations specifically जहाँ पे फायदा हो, for example a trained doctor wearing it in a hospital, तो इसलिए हम generally public को नहीं करते क्योंकि it gives you a false sense of security। अब WHO की भी और ECDC की भी recommendation है कि आप मास्क पहने हर जगह जहाँ पे enclosed space है ना, बस में है, रेस्टोरेंट में, आप पहना करें जितना पहन। यार वो WHO की बात जहाँ आ जाती है, you know, there are also things like, you know, अमेरिका में काफी एक talking point रहा है कि oh because China की when this whole thing got out, they did not recognize that the virus originated from China for the longest time, didn't call it out, didn't identify the underlying sort of. Well, for the longest time, they were in a state of denial, and the running theory was, or the thing that was being discussed here in the States was, it's because China is so involved in the WHO now,
and therefore they cannot be trusted. They're probably being paid off, or they have like some kind of financial incentives associated with China. And ab to khair, as of last week, I don't know if you guys have been following the news, the CDC director of the Times has now come out and said, and have some other virologists, that this, based on their understanding, this is a very likely a lab-based pathogen, a lab-based virus that got out accidentally. This did not come from bats. I mean, it may have come from bats in the sense that it was extracted from bats and studied and manipulated in a lab for the purposes of studying, and accidentally got out. They're not drawing intentionality कि ये जान के इन्होंने दुनिया को इन्फेक्ट किया है या जान के इसको रिलीज किया. हर किसी का नुकसान हुआ है, कोई जान के तो नहीं करता है ऐसे. लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक्सीडेंटली. Right, कि इसकी ownership is होनी चाहिए. CDC saying that? CDC ऐसे कह रही है officially? CDC officially नहीं कह रही. जो CDC का director था at the time, he's been making the rounds on TV, going to different like talk shows and news reporters, having like conversations with serious news reporters. That like he, I think, spoke with, who did he speak with yesterday? It was all over TV. Yaar, he's coming out and saying this, and I think ये बात काफी देर पहले भी मैंने सुनी थी, लेकिन then again ये भी मैंने सुना है कि बल्कि पढ़ा है अखबार में कि इटली में 2019 में इटली में कई जगहों पे ये कोविड-19 का जो वायरस, ये सिमिलर वायरस, very similar, maybe the same, I don't know, I don't exactly remember the news, लेकिन उसमें इटली में ये वायरस पाया गया था 2019 में. ये शायद आपने पढ़ी हो अखबार में कहीं. This also made rounds, this news, कि China is getting a lot of blame even though this virus already existed back in Europe in 2019. पता नहीं. So the counterpart to this is that apparently it had been circulating much sooner than what we think it. जो हमारा टाइमलाइन है वो ये है कि दिसंबर में निकली है और दिसंबर में पूरी दुनिया में फैली है, या जनवरी में फैली है, whatever, in November maybe. Apparently the timeline is much in the middle of 2019 from what the speculation is. So if it had somehow gone to Italy, it's because maybe there is actually a lot of Chinese tourists that go to Italy as well. So, and Wuhan is quite a metropolitan city. पर ये भी होता है ना with the new diseases, emerging diseases. अब एक डॉक्टर है, उसने ये disease pattern देखा है which doesn't fit anything that he's seen before. तो वो I think it's a slightly dangerous game कि आप एक तो new disease notification भेज सकते हैं कि ये unknown चीज़ है, ये मुझे पहले नहीं पता. लेकिन on the other hand ये भी हो सकता है कि यार तुम्हें ये नहीं पता कि ये निमोनिया है, यार क्या बात नहीं कर रहे हो, बेइज्जती फैक्टर ना. तो it might be कि नई चीज हो और शायद लोगों ने maybe thinking कि यार probably should or shouldn't or report नहीं की, and it's still circulating, and then by the time दूसरे लोग हैं they're reporting it, हाँ वाकई मैंने भी ये देखा था, and then it kind of retrospectively people start coming out कि हाँ मैंने भी ये देखी. Can I just point out that it's so ironic that we started this conversation with the point how people cannot differentiate between facts, opinions, and emotionality, and tend to intermingle, enmesh these things in their conversations. And in the past 15 minutes, that's exactly what we've done. We've taken our opinions, our things that we've heard in passing, and mixed it in with our conversation. A very human outcome of something like this is that when we walk away from this podcast into our regular lives, there might be an echo of these conversations in our brain that may make us feel like, this may border on a fact. And if you regurgitate these conversations again, sunne wale ko, because you are a physician,
सुनने वाले को शायद लगे, स्पेशली वो अगर लेमैन है, कि शायद ये फैक्ट है as opposed to opinion or emotionally loaded talking point. सॉरी मैं कहना था बट एक आ रहा है उस तरफ मेरी तरफ से वायर तो नहीं है। हाँ कोई टीवी टाइप वाइब्रेशंस पिकअप हो रही है। नहीं, इधर तो बिल्कुल खामोशी है यार। नहीं हमारी आवाज वापस आ रही है। अच्छा ओह चलो खैर एनीवे सॉरी मैंने इंटरप्ट किया था। चलो लेट्स कैरी ऑन। हाँ बेहतर हो गया एक्चुअली। अब बेहतर हुआ है। हाँ बेहतर हो गया। Yeah, how did that happen? Magic. How I hit my head. ये पार्ट रखना चाहिए। Anyway, I would disagree with the lab finding thing क्योंकि इसका complete genome sequence जो है ना COVID का, they've sequenced it and इस पे उन्होंने कहा था, I read an article कि इसका there's no indication कि it's been manufactured in a lab, हो सकता है अलग किया हुआ हो for study, लेकिन in that case it could have still spread from bats to humans if it was already in the same form जो lab में था, पर इस पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि of any लेकिन ये काफी so on that note sorry मैं एक जरा जल्दी से पॉइंट दे दूं कि एरिक वाइनस्टीन और उसका भाई है, they're quite vocal and they're in academic communities, and one of them is a physicist and the other one is an evolutionary biologist I think. और जो evolutionary biologist वाला वाइनस्टीन भाई है उसने भी सेम डेटा को रिव्यू किया है जो आप जीनोम सीक्वेंस की बात कर रहे हो, और बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग he's a pretty bright guy, once again an opinion not fact, that his analysis was this seems like something based that's been manipulated in a lab. But I think whenever people say something like this, जो एक instinctual human reaction है कि ये कोई sinistrous plot होगा या कि now you have some kind of entity to blame for this. That's not where we're going with it. Is conspiracy. And if you think about how these virus research labs or microbiology research labs or whatever they're called, infectious disease labs, how they function, is that they're doing this on a regular basis with a bunch of viruses, where अगर accidentally कोई breach हुआ है और उसका consequence है, it's just the fact कि ownership नहीं ली गई. It's just the fact कि ये कल को दोबारा हो जाएगा in a place where they have a tendency of just like putting up a wall and saying कि हम नहीं बताते, हमारी तो ये story है, माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो. तो I think वहाँ से वो problem है लोगों को, and लेकिन which contradicts the earlier point कि we need somebody to blame, but at the same time we do need the truth. लेकिन मेरा ख्याल है ये फिर उसी तरफ बात जा रही है कि चाइना ये जो भी एक नैरेटिव, स्टैंडर्ड नैरेटिव है, वो उनका एक मेरा ख्याल है यूनाइटेड किस्म का नैरेटिव होता है. अंदर उधर इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं ही नहीं जो इन्वेस्टिगेट कर सकें. अब अमेरिका में अगर कोई मसला है या यूके में कोई मसला है, उधर आपको अमेरिका के ही लोग आपको बता रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है अमेरिका में, या यूके का ही बंदा बता रहा है. चाइना से आपको ऐसी वॉइसेस नहीं मिल ही नहीं सकती मेरे ख्याल से. देखो जैक बार के साथ क्या हुआ है. जैक बार गायब हो गए. जैक मा गायब हो गया बेचारा. उसने आई थिंक अली बाबा वाला he said something along the lines of कि वो जो वीगर्स के साथ हो रहा था, शिनजानियों के साथ, कि वो ज्यादती है या something along those lines कि ये गलत हो रहा है या काफी ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस होते हैं and we should be better about it. Vaguely उसने हिंट किया था शायद about it, and boy गायब हुआ उसके नजर नहीं आया. इतना बड़ा बंदा. यार that's there was actually a talk show. They were talking about this कि
apparently the government has a tendency of making these setting these examples where ये पहले एक actress के साथ भी हो चुका है, बहुत famous, one of the biggest actresses in China disappeared like this, and just because she had been vocal about one thing or the other, not Uyghurs but something of the times, and they do this to prove to the people, or to just like set an example that nobody is above the government, the people. And you may be the richest person in the country, but you're only that because we want you to be that. चलें, एक बात तो अच्छी है कि रूल्स बराबर अप्लाई हो रहे हैं. We've all lived there for 5 straight years. I would say, what to the point you said earlier about सब के लोगों की freedom से तंग है. I would say कि दोनों चीजों को के pros and cons हैं. I see the benefits of what China is doing and the benefits of what the American freedom offers, and at the same time the cons on both sides as well. It's just a different state of being. Aap dekho, we were in China during such an important time where they progressed and they transformed the entire country. 2005 से लेके 2010 तक हम उधर थे. हमने Olympics buildings. Sorry? Olympics भी इस time में होते हैं. Right. Olympics उस दौरान हुए थे और हमने देखा है मुल्क को overnight transformation होते हुए. Overnight is a strong way of putting it, but like we've seen big sky, for a country, skyscrapers go up. In याद नहीं है वो hospital के वो हम जहाँ हम रहते थे, hospital के साथ ही there was a residential skyscraper that went up in like a few months, or I mean that was just baffling. और day night construction हो रही है. आप अमेरिका में करके दिखा दो, नहीं हो सकता है. यूनियंस है, लोगों के राइट्स हैं. नहीं, चाइना को देख के वाकई ऐसे लगता है कि जो पिरामिड्स हैं ये इंसानों ने बनाई हैं, एलियंस ने नहीं बनाई. चाइनीज कर सकते हैं तो मिस्री भी कर सकते हैं. नूडल पावर. I love how we sprinkle in a little bit of our conspiracy theorist side into everything. अच्छा, मैंने ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है उस पे मैंने एक ओवरआर्चिंग पॉइंट भी सोचा था बीच में, आई डोंट नो किसकी बात पे, लेकिन बेसिकली ये था कि इट डजंट रियली मैटर कि आपका आया कहाँ से है. नाउ वी हैव दिस प्रॉब्लम, है ना. मतलब लोग इस पे ब्लेम करने पे, उस पे भाई जहाँ से आया जो भी हुआ है डजंट मैटर, एंड किसी पे बाद में लगानी है इल्जाम लगा दो, एंड इट्स नॉट इंटेंशनल. शायद साहब मैंने ये बात सोची, फिर वो मशल ने बात कर दी, उसके बाद के पता तो चले ट्रूथ क्या आया है कहाँ से. I would still say it does matter. No. What I'm trying to say is what I'm trying to say is abhi it's not the priority for now, for the time. No, but it is, and I'll tell you why. So in my opinion, why it's important is not so that the entire world has somebody to bash. No, it's because even though infectious disease research demands that we manipulate viruses to make, to see how far they would go and to create solutions accordingly, and that's why they're doing it, right? But उन चीजों के इर्द गिर्द protections होना उतनी ही important है. अब ऐसी country जो कि technically एक developing nation या almost developed nation, I don't know what the category China now falls in because it's developed far beyond where we last saw it in the last 10 years, but अब उस तरह की जगह में अगर checks and balances ना हो तो this can happen again. This can happen with another virus which can, chalo say, might not devastate humans directly or might not devastate, by infecting us, but what if it ravages the entire poultry population and livestock population? Then you'll be stuck without any kind of animal products for 6 months, a year. That's going to cause another kind of problem, right? Economic disasters होंगे उससे. हाँ, पर ये भी एक थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे मुझे लगता है इनका जरा. अब मैंने ना उस पे ट्विटर पे ना आरटी को किया है ना फॉलो अमंग अदर अल जजीरा एंड स्टफ के भाई आपके हाँ सॉरी हाँ रशियन कि आपके डिफरेंट सोर्सेज हो ना, आपके सिर्फ सारी न्यूज़ एक ही जगह से बीबीसी और क्या कहते हैं इधर से ना आ रही हो, तो उधर से आपको कोई ऐसी चीजें पता लगती हैं व्हिच यू नेवर हेयर अबाउट इन वेस्टर्न मीडिया के वो ये हो गया, विसल ब्लोअर को चुप करा दिया, सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड यू वंडर कि यार
अगर एक मुल्क है दूसरे के बैड माउथ कर रहा है तो वो अपनी अपनी भी तो छुपाते होंगे और ये उनको बैड माउथ करता है। यू लर्न कि यार लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी रशियन रशियन वो आरटी को फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार वो तो क्लियर प्रोपेगेंडा है। ऐसे लगता है कि पुतिन हाँ को जैसे उठाते हैं, इस तरह अमेरिका में तो आपको 2 वॉइसेस नहीं, मिल जाती हैं। नॉट जस्ट पुतिन को उठाते हैं, दे गिव यू स्टोरी नहीं, कि अमेरिका में जनरली। ये हुआ है। हुँ, तो एंड यू डोंट हेयर अबाउट इट वहां पे। अब वो कौन सी स्टोरी थी, वो फ्रांस की वो कौन सी फायर फाइटर्स वाली जो मैंने भेजी थी आप लोगों को सेपरेटली, कोई हाँ, इशू हुआ था। हम्म तो हुँ। आई डिडंट हेयर अबाउट दैट एनीवेयर इन अदर मीडिया। और फिर आई मैंने स्टिल उसको डाउट कि वो सेम शायद थिंग सच विद भी है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। पिछले हफ्ते में कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, फ्लडिंग हुई है सिडनी के अंदर। ओ अच्छा। एंड या अमेरिकन मीडिया में कोई उसमें उसमें बीच एक भी नहीं न्यूज के आए पाकिस्तानी यंग बॉय ऑफ 25 इयर्स ओल्ड लॉस्ट हिज लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, इन ओ, सिडनी। सिडनी में। हाँ जी, कहीं वो मैं फिर मुझे पाकिस्तान में एग्ज़ैक्टली रिपोर्ट करने की वजह बन सकती है। हाँ मे बी जंग न्यूज। But it's a global event. Sydney is a very big country. It's the equivalent of New York in Australia, right? So it should have been reported. It should have been discussed. It wasn't. They मेरा attacked ख्याल है फिर Syria. Same thing. It should have been mentioned or reported in उसमें in उसमें the थोड़ा news. ऑस्ट्रेलिया एक में भी छोटी सी अब bullet line. हुँ, हाँ एक छोटी एशिया सी ऑस्ट्रेलिया बनाती बुलेट बुलेट। लाइन आ गई थी कि ओ बाइडेन अटैक सीरिया एंड देन कुछ और चल रहा था एट द टाइम दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टेड। मेरा भी वही ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा इतना ज़्यादा अमेरिकन न्यूज़ में या इवन यूरोपियन न्यूज़ में इतनी रेलेवेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया की भी शायद। आई थिंक व्हिच इज इंटरेस्ट अनफॉर्चूनेट यार, इट्स अ बिग कंट्री। हुँ, इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता होगा ना कि इट माइट नॉट बी करंटली इन देयर इंटरेस्ट कि उसकी कोई ना हमें फायदा ना नुकसान है दफा करो। अभी तो चाइना बैशिंग और रशिया बैशिंग पे होगा, एंड रशिया और चाइना को अमेरिका बैशिंग एंड यूरोप बैशिंग पे होगा कि हम अपना बढ़ाएं वो अपना बढ़ाएं। तो एनीवे आई थिंक अंडर दैट कॉन्टेक्स्ट ना मुझे प्योरली अब इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ना 2 नंबर प्रोडक्ट्स वगैरह, कि एक ही मुल्क है वो आपको दुनिया के मतलब गवर्नमेंट के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना के देता है। ये हुआवी के टावर्स बन रहे थे सेल फोन जो कि बैन कर दिए थे अमेरिका में या पता नहीं कहाँ पे। एंड दे मेक द आईफोन्स एंड दे मेक द अदर प्रोडक्ट्स जो कि हर जगह दुनिया में बिकते हैं। एंड देन दे आल्सो मेक क्या कहते हैं ड्रग्स और वैक्सीन और सब कुछ। लेकिन इस चीज पे उनको इस तरह ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलती से लैब से निकल गया, विच माइट एक्चुअली हैव हैपेंड। लेकिन इट्स या मुझे फिर होता है कि यार पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लो, नॉट जस्ट वन साइड, सही दोनों बात है। साइडों को। लेकिन शायद साहब एक बड़ी ज़बरदस्त डायकॉटमी भी है मेरे ज़हन में आपकी बात सुन के आई है कि जैसे हाँ अब चाइना है बेसिकली हम पाकिस्तान में हमारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड चाइना ही है ना? दुनिया में हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना है और अमेरिका हमें तबाह करना चाहता है या अमेरिका तबाह हो जाए या इस तरह यानी कि अमेरिका के मुतालिक नेगेटिव सेंटिमेंट है और चाइना के मुतालिक बहुत ज़्यादा दोस्ती का सेंटिमेंट है। पाकिस्तान में अनलेस आपको जनरली ग्रीन कार्ड मिल जाए। जी अनलेस आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो मैं वही फिर कह रहा था नहीं। कि ज़्यादा हमने अमेरिका सोच भी हमारी थोड़ी अमरीकी है मेरे ख्याल से कि हमारी हाँ सोच भी ज़्यादा अमरीकी है एज़ कंपेयर टू चाइना। लेकिन फॉर सम रीज़न चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है एट गवर्नमेंट लेवल लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते चाइना से उस तरह जैसे हम अमेरिका कोई शो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मूवी अमरीकी देख लेंगे तो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो। चाइना की मैं मूवी देख रहा था एक तो मैं ये क्या ड्रामेबाजी करी जा रहे हैं। कोई बड़ी मेरे से देखी नहीं गई। तो तो याद मैं है वो उनके कह रहा था वैम्पायर्स होते थे इस तरह जंपे मार के चलते थे। तो ये बड़ी जबरदस्त एक डायकॉटमी है कि चाइना बेस्ट फ्रेंड है लेकिन ज्यादा हाँ अमेरिका है। हाँ है। यार असली में अमेरिका has done a great job with presenting itself and projecting itself into the world as being this hip fun place and or this amazing dream that they sell to the entire world, and therefore in it's all marketing basically. And you look back at how the 90s were, um, you know, predominantly आपको टीवी पे क्या अमेरिकन चैनल्स ही होते थे ना, या अमेरिकन शोज मीडिया होते हाँ थे जो कि वो या ब्रिटिश शोज कभी कभार होते होंगे, but it's sort of in the same domain, right? It's the West selling you the dream, the dynamics, and setting up interactions and new norms. कि जी कपड़े अब इस तरह पहने जाते हैं, लोगों से बात इस तरह की जाती है, दिस इज द न्यू कूल थिंग टू से, दोस्तों के साथ इस तरह हैंग आउट करते हो, लोगों की ये इश्यूज होते हैं। तो
आप देखते हो कि जो बच्चे 90s में बड़े हैं, उन जब वो throughout the 90s and 2000 you see an Americanization of our culture occurring, but at the same time regionally हमारी politics में China was growing and had a vested interest, and at this point if you think about it, our situation is very similar to what Sri Lanka had experienced. You guys know what happened to Sri Lanka, right? They invested in Sri Lanka's infrastructure, and Sri Lanka had a lot of debt, and they weren't able to pay it back. And now China owns all the infrastructure, and the country is sort of like a proxy country for China. And if you think about what's happening with Pakistan, so that's what most people criticize it for. Ke Africa, others China ne khareed liya with the same dynamic. They invested a lot of money in the cellular industry and the banking stuff, and they're giving small loans and putting people in debt. Very similar to how our East India Company came in and just subtly laid its groundwork and eventually took over. That is what's happening now as well. Ab Pakistan ka sara infrastructure over the past 20 years China ne banaya hai. Or at this point you're humongously in debt with China. और वो सारा क्या हुआ in under the guise of पाक-चीन दोस्ती. और आप देख लो उसके effects क्या हैं. Uyghurs के साथ जो हुआ है, शिनजानियों के साथ, किसी ने कुछ भी कहा है? नहीं कहा ना. तो they're silencing, they're controlling the narrative, they impact how our politicians react and can have a voice or don't have a voice. और यही होता है at the end of the day. I mean इस तरह के काफी सारे, खैर इस तरह के तो नहीं, लेकिन काफी सारे harmful इस तरह के effects you could say कि to इस तरह बट कह रहा था to be devil's advocate के वेस्ट में भी आप नजर आते हैं. अब जिस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, क्या सबसे बुरा जो था, एक तो जंगें हर जगह जाके every country in the world में military bases बनाई हुई हैं. अमेरिका ने स्पेसिफिकली, वेस्ट नहीं, अमेरिका स्पेसिफिकली है. और इंस्टिगेटिंग पीपल, क्या कहते हैं, रेबल्स टू स्टैंड अप टू गवर्नमेंट्स, और क्या कहते हैं, टेकिंग डाउन जो पसंद नहीं है हमें हुकूमत वगैरह वगैरह. चिल्ड्रन इन केजेस, ओह माय गॉड, वो जो बात थी इतनी बड़ी. तो वही वाली बात है, जितनी आप डर्ट ढूंढ सकते हैं इधर उधर. पर आई थिंक जिस तरह पहले बात हो रही थी ना माशल, जो चाइना की the way it's run politically, so they have a big advantage क्योंकि अब इधर एक बंदा आएगा, अब हमारे मुल्क में भी हमने देखा है, एक बंदा आएगा जी मैं डैम बनाऊंगा, अगला बंदा कहता है नहीं वो पागल है, मैं कुछ और करूंगा. अब चाइना की एक हुकूमत है, एक ही पार्टी है. कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म and execution. हाँ, लॉन्ग टर्म बनाते हैं. अब उनका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस, मैं भी गूगल कर रहा हूं. या ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट, यहाँ से लेके तो चाइना से लेके तो थ्रू टू यूरोप, कंसिस्टेंट लैंड एंड सी रूट से उन्होंने कहा कि हम खोलेंगे. एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, उनको जो प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हैं, हमारा भी फायदा हो रहा है, लेकिन इट्स एक्चुअली आल्सो बेनिफिटिंग देम. तो लेकिन शायद साहब फिर ये तो वही बात होगी, जहां भी इस तरह की कंसिस्टेंसी आप लेके आ सकते हैं, फिर कम्युनिज्म या जहां ये डिक्टेटरशिप ही कहेंगे इसको, डिक्टेटोरियल सिस्टम ही है ना एक किस्म का. तो नॉट कम्युनिज्म और okay, let's communism is a wrong word, but dictatorship, sort of dictatorial system, a socialist / capitalist hybrid thing. It's a unique phenomenon altogether, right? It's not one thing or the other. People लेकिन it's not democracy, it's not people don't get to choose. यार मुझे तुम बात बताओ, democracy आज तक successfully apply हुई है कहीं? हाँ, ये भी एक नाम वाली बात है. अब उधर भी आप नहीं खड़े होके कुछ कर सकते. इंडिपेंडेंस कितने खड़े हुए थे. अब अगर कहीं किसी ब्रैकेट में डालोगे, फर्ज करो चाइना और अमेरिका को ले लो, एक अलग ओवरलैप्स तो हैं, लेकिन चाइना को आप कहोगे कि ये डिक्टेटोरियली रन किया जा रहा है, अमेरिका को आप कहोगे यहाँ डेमोक्रेसी है. यार the only theme of dictatorship is कि वो one party system है, और वो it sort of like controls the narrative, it controls the ideation, the plan, the execution of everything. So that's the only dictatorship. But within that, there's like a group of hundreds of people that run the party and have a consensus. Within that, there is democracy. I mean, you could be part of the People's
Republic Party or whatever it's called and rise up the ranks. And there is democracy. It's just that it's in a very different fashion than what we're used to seeing in democracy. Party system. I think that's not democracy when a very few chosen or very limited group of people is sort of controlling without any sort of outer restriction or without any या elections. तो वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट कह लो, अमेरिका में स्पेसिफिकली भी इट्स द सेम थिंग. यू कांट जस्ट डिसाइड कि मैं चढ़ सकता हूँ. इतने इंडिपेंडेंट्स थे जिस तरह मैं पहले कह रहा था, एंड दे जस्ट डिसाइड टू पुल आउट, या उनको कोई घास नहीं डालता. आपके पास जब तक कोई ऑफिशियल कॉर्पोरेट बैकिंग ना हो करोड़ों डॉलर्स की, तो आप यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग अप. इज दैट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ट्रू तो वो है ना कि आपका कोई पैसे and anything else doesn't affect your chances. That would be a true democracy, na? नहीं, if that is true democracy, that is happening in certain European countries. उधर बहुत गरीबी से, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, इसकी प्राइम मिनिस्टर वो एक यतीम थी और वो बिल्कुल गरीब माहौल से आई. अब वो शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो छोटे मुल्क जिनके पास हाई रिसोर्सेज हैं, उनकी एग्जांपल फिट नहीं करती ना ऑन अ लार्ज स्केल. लाइक यू नीड टू हैव प्रोपोर्शनल रिसोर्सेज. अब आप अपने मुल्क का एग्जांपल पाकिस्तान पे भी नहीं फिट कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हैज वे मोर पीपल, फ्यूअर रिसोर्सेज. You can't apply the same dynamics to America. Fewer people, way more resources, way more land. And you know, like there's always a dynamic difference between log kitne resources kitne, land kitna hai, और under operational dynamics क्या है. अब अमेरिका भी वही सब कुछ करता है, सिवाय सिर्फ एक फसाड ऑफ फ्री स्पीच है. क्या अब फ्री स्पीच का भी क्या फसाड है? तुम जाके कुछ कह दो. अब ये पॉडकास्ट ऑनलाइन जाता है, एनीबडी कैन यूज दिस टू लाइक डिस्ट्रॉय माय एंटायर एग्जिस्टेंस. क्या फ्री फ्रीडम ये थी कि मैंने बोल दिया और फिर इसी को यूज कर के कल को कहेंगे कि ओ यू नो तुमने ये बात की, देयरफॉर वी विल पनिश यू फॉर दैट. चाइना में भी वही कुछ हो रहा है. वो दे डू इट मोर ब्लेटेंटली. एंड So, मुझे जो पर्सनली चिढ़ होती है जिस तरह अमेरिकन फ्रीडम इस तरह बात करते हैं, as if they invented the concept, ना, कि जिस तरह बाकी मुल्कों में नहीं है. Didn't the French like start the whole democracy and freedom of speech narrative? And I don't know. मतलब recently, originally. No, within the past few hundred years, I thought they were the poster child for it, and then over time, रेनेसांस एक नाम दिया जाता है जब वो उन्होंने दोबारा वो तो कई सौ साल है ना पुराने. 200-300 साल ही हैं. हाँ, हम घूम फिर के किधर पहुंच गए हैं? I don't know. Renaissance. What were we talking about today? Vaccine nationalism. Yeah. लेकिन नेशनलिज्म इन इट्स, जैसे मैं तो यही बल्कि कहता हूँ कि नेशनलिज्म इन इट्स एक अपनी इसकी एक बड़ी गंदी शक्ल भी है. इसके फायदे भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन इससे तो ज्यादा तो हेट या फिर डिवीजन बहुत पैदा की जाती है. लेकिन पता नहीं, शायद इसकी इम्पोर्टेंस भी है. फायदे क्या होंगे? नुकसान तो मैंने काफी फायदे मेरा ख्याल है ये है कि इंसान में, जब मैं स्वीडन में रह रहा हूँ, अब मैं फिनलैंड में रह रहा हूँ, स्वीडन में रह रहे हैं, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन सॉर्ट ऑफ हो सकता है. मे बी दैट्स एन एडवांटेज. Advantage ये भी ना चाइना का, because they all identify under one flag, there is that motivation of progression and you know development के हाँ हमने भी सबसे अच्छी चीज बनना है, as opposed to there is no Asia ka flag, or maybe there is an Asia ka flag. I don't have any direct recollection of it, but you know there's no, we can't all identify under the flag of Asia because we don't have an Asian identity. लेकिन वो तो मशल बनाई जा सकती है ना, वो तो बनाई भी जा सकती है. We work towards it. But internally इतने ज़्यादा वो हैं conflicting interests हैं कि वो like पाकिस्तान इंडिया का ही simply interest conflict करता हुआ देख लो, या चाइना इंडिया का conflict करता हुआ interest देख लो, तो वो cohesion नहीं बनती. और Europeans tried this, right? The European Union was an attempt at that, but then Shahid's motherland sort of backed out.
नहीं वो काफी अच्छा चला एक्चुअली, क्योंकि जब तक यूरोप, हाँ ये एक फायदा है, क्योंकि जब तक यूरोप नहीं बना था एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म वन काइंड ऑफ ब्लॉक, तो पॉलिटिकल ब्लॉक, तो वो काफी उनके कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया, दे यूज्ड टू लुक आफ्टर ईच अदर्स इंटरेस्ट, तो उस लिहाज से आई गेस नेशनलिज्म इज अ फायदा। लेकिन वही है ना कि इफ यू आइडेंटिफाई एज वन, अब पाकिस्तान में सारे इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, नहीं लेकिन शायद साहब मेरी बात लेकिन सुने उसका आप फायदा तो नहीं हो रहा। Go मैं say that सॉरी in मैं Balochistan, or say that up in the northern parts of Pakistan or the southern parts of Pakistan, Sindh, and you'll learn very quickly कितने एक हैं। नहीं दैट्स व्हाट आई मीन ना कि लेकिन मशल शाहिद साहब, इसमें ये जो बात है ना कि एक फ्लैग के अंदर इंडिया की एग्जांपल है, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ सारे ग्रुप्स हैं और वो आपस में लड़ते हैं। साउथ नॉर्थ, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में इतनी सिमिलैरिटीज हैं जितनी इंडिया के नॉर्थ और साउथ में नहीं है, लेकिन आई थिंक अंडर इंडियाज फ्लैग दे आर क्वाइट यूनाइटेड। और पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अब पाकिस्तान के मसले में हम पता नहीं कितनी खुल के बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन maybe we should table this for another day, considering we started talking about हाँ probably vaccinations and nationalism were concerned, हाँ but this is probably like God मैं knows. लिस्ट बना रहा था कि हमने क्या डिस्कस किया जस्ट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो वैक्सीन, नेशनलिज्म, कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स अभी तक हो चुके हैं, एंड प्रोबेबली हाँ शेल्फ कर देते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। और Sorry, but sorry to नहीं आई थिंक वो वही बात है कि बहुत ज्यादा Yes, इधर जा रहे थे, तो आई थिंक इट्स गुड टू रैप इट अप। सही है, लोगों ने कहना दिमाग खराब करती है। जो 15 लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि सही है, चलें रैप अप कर दें बट साहब। चलें ठीक है सर, शायद साहब आप करें रैप अप। ओके, थैंक यू एवरीवन सुनने का, और होपफुली हमारी इस पता नहीं कितने घंटे की शायद होगी बातों में से आपको कुछ मज़े की बातें मिली होंगी सोचने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। इस टाइम हम ट्राई कर रहे थे कोई ऐसी बात हो जिसमें हम एक्सपर्टीज दे सकते हैं, तो शुरू के हिस्से में तो दे सकते थे, लेकिन एंड पे फिर वही हम अपने ओपिनियंस ले आए हैं। तो शुरू की वीडियो आप जरूर सुने, एंड की इतनी सीरियसली ना लें। And none of us are historians. I suck at history. I failed it throughout, so I was just talking about लेकिन अगर किसी को बात सुन के इंटरेस्ट पैदा होता है वो खुद भी तो पढ़ सकता है, देख सकता है। हाँ ऑफ कोर्स, हमारा आइडिया तो यही था कि इंटरेस्टिंग बातें, तो हमारा पॉइंट तो ये था कि इंटरेस्टिंग बातें हो विद सम अमाउंट ऑफ फैक्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लेके आते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, और शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब द यूजुअल। ओके जी, बाय।